मनोज पांडे जी, मनोज जी क्या सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ गए। स्वागत, नमस्कार सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करना चाहते थे लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए सर। मनोज जी, क्या आपको समाजवादी पार्टी को अपने ऊपर विश्वास नहीं था जो आप आरएलडी के पास गए, जयंत चौधरी से आपने गठबंधन किया सर? ये सवाल तो उस समय भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जब 2014 और 2019 में 32 पार्टियों से गठबंधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी किया और उत्तर प्रदेश में भी किया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, एक समय था देश में एक आजादी का सवाल था। देश की आजादी के सवाल में गठबंधन का सवाल नहीं था, लेकिन सब लोग जो परेशान थे वो सब एक साथ एक मंच पर आए। उस समय भी सवाल था देश के किसानों का, उस समय भी सवाल था देश के नौजवानों का, देश के शिक्षकों का, भारत माता की आजादी का, लोकतंत्र के मूल्यों को वापस लाने का। तो उस समय भी साथ आए थे और ये काम तो भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 और 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर चुकी है। अगर आज आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है तो किसी को इसमें विचलित होने की और परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं मनोज जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपने गठबंधन कर लिया, सभी राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं। हो सकता है हमें पता चले आगे चल के बीजेपी का भी कहीं ना कहीं कोई गठबंधन है, हो सकता है बीएसपी और बीजेपी साथ में मिल जाएं चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रश्न सिर्फ ये था हमारा, और आपने बीजेपी की बात की है। सुधांशु जी हमारे साथ आ गए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, आज जयंत चौधरी जी और राकेश टिकैत जी साथ में थे दोनों। क्या आप किसानों को उत्तर प्रदेश चुनाव में डॉक्टर त्रिवेदी फैक्टर मानते हैं? देखिए, हमारे लिए चुनाव का फैक्टर किसान नहीं है। हमारे लिए किसान भारत की परंपरा, भारत की अस्मिता, भारत की सामाजिकता, भारत की ग्रामीण संस्कृति और आर्थिक विकास का फैक्टर है। चुनाव का फैक्टर जिसको मानना हो माने, परंतु आज चौधरी चरण सिंह साहब की जन्म जयंती है, तो मुझे लगता है कम से कम आज के दिन तो किसान आंदोलन के जितने भी समर्थक थे कम से कम यह कहेंगे कि चौधरी साहब इतने बड़े किसान नेता थे, तो जो ये वक्तव्य दिए गए थे कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, वो तमाम बड़े किसान नेताओं को, जिसमें इंक्लूडिंग चौधरी चरण सिंह साहब, उनको कहीं ना कहीं प्रकारांतर से छोटा कर दिया था। कम से कम आज के दिन ईमानदारी से उसके लिए खेद व्यक्त करें तो चौधरी साहब के लिए सही श्रद्धांजलि होगी कि वो बहुत बड़े किसान नेता थे। मगर आज जयंत चौधरी और अखिलेश जी का साथ में आना, ये बात सही है मनोज जी की कोई किसी के भी साथ आ सकता, कोई समस्या की बात नहीं, पर क्यों ध्यान आता है? आप याद करिए, मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, तब मुलायम सिंह जी का कद इतना बड़ा नहीं था, अजीत सिंह जी का कद बड़ा था। अजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। हम लोग तो बच्चे थे, मगर जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा लखनऊ का तिलक हॉल विधानसभा का, और जहां पर उस समय वीपी सिंह जी के आशीर्वाद से और सहयोग से मुलायम सिंह जी अजीत सिंह जी को किनारे करके आकर मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। बाद में मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हो गए, और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि कभी अजीत सिंह जी के जीवन काल में मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह जी के बीच में किसी प्रकार का राजनीतिक समन्वय नहीं हो पाया। परंतु आज यदि वह अपनी पुरानी बात भूलकर साथ में आ रहे हैं तो अपने आप में थोड़ा सा ये लगता है कि कोई ना कोई विशेष कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं दोनों को समस्या अथवा राजनीतिक अस्तित्व की समस्या नजर आई होगी, तो शायद इसलिए आए हों। अन्यथा दोनों की जो विरासत है राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत सामंजस्य की नहीं है, वो बल्कि प्रतिस्पर्धा की नजर आती है। इसलिए हमने सवाल उठाया। अन्यथा कोई किसी के भी साथ गठबंधन करे, हमें कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि विकास के जो अभूतपूर्व कार्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा हुए हैं, उस कारण वो एक निर्णायक, प्रभावी और पिछली बार से बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। ठीक है।